नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टिल इंडिया। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का दिया मौका। किसानों को मिलेगा सिंचाई संकट से छुटकारा। राजस्थान सरकार दे रही है वाटर टैंक बनाने के लिए करीब 1 लाख रुपए। सरकार का बड़ा फैसला, साबुत तुअर दाल से हटाया गया टैक्स। दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर बाहुबली महाराष्ट्र में लगाया गया। पशुपालकों के लिए अच्छी खबर, लाल कंधारी गाय के पालन में होंगी बम्पर कमाई। सिक्किम को मिला दुनिया के पहले जैविक राज्य का प्रमाण पत्र। किसानों के लिए खुशखबरी, किसानों को मिलेंगे अच्छे क्वालिटी के बीज। सरकार लॉन्च करेगी सीड ट्रांसबिलिटी सिस्टम। किसान मोटे अनाज के पैदावार के साथ सीखेंगे फूड प्रोसेसिंग। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने किया राष्ट्र स्तरीय होली मेले का शुभारंभ। दिन के ऊपरी स्तर पर सेंसेक्स 500 अंक चढ़ा, निफ्टी 17,750 के आसपास। हिसार में 3 दिवसीय कृषि विकास मेले की तैयारियां जोरों पर। मछली खाने वालों के लिए अच्छी खबर, गंगा में लौटी हिल्सा मछली, 3,000 रुपए तक का है भाव। आलू की कीमतों में गिरावट, किसान परेशान। कुमकुम भिंडी की खेती से किसानों को होगा बम्पर मुनाफा। दिल्ली में खुशनुमा हुआ मौसम, आईएमडी ने जारी की चेतावनी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के एक चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक बार का फिक्र दिया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी एक आदेश में यह बात सामने आई है। इस विकल्प का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए थे। जिस दिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को अधिसूचित किया गया था, वे केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 में और अब 2021 के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र है। इस विकल्प का प्रयोग संबंधित सरकारी सेवक 31 अगस्त 2023 तक कर सकते हैं। इस संबंध में विभिन्न अभ्यावेदन संदर्भों और अदालती फैसलों के बाद ये कदम उठाया गया है। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सिंचाई संकट से जूझ रहे यहाँ के किसानों को अब इस परेशानी से छुटकारा मिलने वाला है। भारत के लिए दिन ब दिन मुसीबत बनता ही जा रहा है। यहाँ के कई राज्य संकट से जूझ रहे हैं। इसका किसानों की खेती बाड़ी में काफी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। खेती किसानों में सिंचाई का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन भूजल और संकट की वजह से इसे करना बेहद कठिन हो गया है। इसके लिए किसानों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में कई किसान लागत की वजह से अपने खेतों और फसलों में सिंचाई नहीं कर पाते हैं। राजस्थान भूजल संकट से जूझने वाले राज्यों में से एक है। ऐसे में यहाँ के किसानों को सिंचाई संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ताल तिलाई, जल जोहर, पानी की टंकी के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार किसानों को इस परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए आर्थिक मदद कर रही है। इसके लिए राजस्थान सरकार किसानों को जलहौज यानी पानी की टंकी बनाने के लिए 60% की सब्सिडी मुहैया करा रही है। इसके जरिए किसान जलहौज का निर्माण कर बारिश के पानी का संचयन करें और सिंचाई या फिर अन्य जरूरी कृषि कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में साबुत और तुअर की दाल से 10% सीमा शुल्क को हटा दिया है। अन्य प्रकार के तुअर उत्पादों में सीमा शुल्क लगता रहेगा। बता दें कि तुअर की दाल में कम उत्पादन की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया है। देश में दाल का उत्पादन और खपत बड़े पैमाने में की जाती है। ऐसे दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई के बीच लोगों की जेब में ढीली होती जा रही है। वही एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों की माने तो बीते 8 सालों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय 8,676 रुपए से बढ़कर 17,02,000 रुपए हो गई है। लेकिन वही जहाँ एक तरफ लोगों की आय में बढ़ोतरी हो रही है, वही दूसरी तरफ महंगाई भी लोगों के घरों में अटैक करने का भी एक भी मौका नहीं छोड़ रही है।
ऐसे में अब केंद्र सरकार ने होली से पहले आम जनता को खुशखबरी दी है। बता दें कि सरकार ने साबुत तुअर दाल में लगने वाले 10% सीमा शुल्क को हटा दिया है। सरकार ने यह फैसला साबुत तुअर की दालों में मनचाही अनियंत्रित कीमतों को कम करने के लिए किया है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले एक राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर लगाया गया है। उन्होंने इसे दुनिया का पहला ऐसा अभ्यास बताया। वहीं गडकरी ने एक ट्वीट में कहा है कि दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बांस के क्रैश बैरियर के निर्माण के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक असाधारण उपलब्धि हासिल की गई है, जिसे वाणी वेरारा राजमार्ग पर लगाया गया है। देश में लाल कंधारी गाय महाराष्ट्र के कंधार तालुकों में सबसे ज्यादा पाई जाती है, लेकिन अब इनकी संख्या अन्य राज्यों में भी बढ़ती जा रही है। किसान भी बड़ी संख्या में गाय पालन करते नजर आते हैं। ऐसे में इस गाय का पालन करना किसानों के लिए मुनाफे का सौदा माना जा रहा है, क्योंकि ये कम कीमत की गाय है और देखभाल भी ज्यादा नहीं करनी होती। ऐसा कहा जाता है कि गाय इस नस्ल को 4वीं सदी में कांधार के राजाओं ने विकसित किया था, इसलिए इसे कंधारी गाय कहा जाता है। सिक्किम दुनिया का पहला जैविक राज्य कई माह पहले बन गया था, लेकिन अब उसे प्रमाण पत्र भी मिल गया है। लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सिक्किम को दुनिया के पहले जैविक प्रदेश का प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। सिक्किम को अपराध मुक्त प्रदेश और सबसे अच्छे प्रशासन वाला राज्य भी माना गया है। केंद्रीय संचार मंत्रालय ने इसे लेकर सिक्किम को बधाई दी है। सिक्किम के पहले जैविक प्रदेश बनने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिक्किम के 4 मंत्रियों के साथ मिलकर एक विशेष डाक कवर भी जारी किया है। बता दें कि साल 1960 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसके चलते अधिक अनाज उत्पादन के लिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल भी बढ़ा, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता और पानी हवा बुरी तरह प्रभावित हुई है। ऐसे हालात में भारत के उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम ने जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाए और अब यह राज्य दुनिया का पहला जैविक राज्य है और पूरी दुनिया में इसे नजीर की तरह पेश किया जाता है। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार जल्द ही सीड ट्रांसबिलिटी सिस्टम लॉन्च करेगी। इससे सीड ट्रेड सेक्टर में गलत काम करने वालों पर लगाम लगेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये जानकारी दी है। दिल्ली में नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इंडियन सीड कांग्रेस के दौरान तोमर ने ये बात कही है। सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम पर संबंधित पक्षों के सुझाव लिए गए हैं। इसे लॉन्च करने से इसका फायदा किसानों के साथ ही बीज क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले सभी लोगों को मिलेगा और बीज का क्षेत्र ठीक प्रकार से सुनिश्चित से काम करने की ओर अग्रसर होगा। अब किसान दिवस की कार्यशाला मोटे अनाज पर चलेगी। मोटे अनाज की पैदावार के साथ किसानों को उससे खाद्य पदार्थ बनाने की जानकारी दी जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसकी तैयारी विभाग ने शुरू कर दी है। वही 15 मार्च को किसान दिवस आयोजित होगा। वही कार्यक्रम जिले के केंद्र स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर होगा, जहां किसानों के लिए मोटा अनाज नया विषय होगा, जहां ज्वार, बाजरा, चना आदि के फायदे और पैदावार की जानकारी विशेषज्ञ देंगे। साथ ही पैदावार करने के तौर तरीके बताए जाएंगे। वही उप निदेशक डॉक्टर A.K. मिश्रा ने बताया कि 5 वर्ष की योजना है, जिसमें हर साल मोटे अनाज का क्षेत्रफल बढ़ाकर पैदावार करेंगे। किसान दिवस में पैदावार के साथ मोटे अनाज से बिस्किट, नमकीन आदि बनाना भी बताएंगे। वो 13 से 20 मार्च तक मलिहाबाद में तिलहन मेला आयोजित होगा, जिसमें मोटे अनाज के बीच मिनी किट बांटेंगे, जिसकी मांग की जा रही है। वही महाराजा संसार चंद की ऐतिहासिक नगरी सुजानपुर में आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय होली मेले का शुभारंभ रविवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। मुख्यमंत्री ने यहां पगड़ी बांधने के बाद भव्य शोभा यात्रा में भाग लिया। इसके बाद प्राचीन मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद वो सीधे ऐतिहासिक चौगान मैदान में पहुंचे। यहाँ पर कृषि उद्यान, स्वास्थ्य उद्योग विभाग समेत विभिन्न विभागों की ओर से आयोजित प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। वैश्विक बाजार से सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में हफ्ते के पहले दिन हरे निशान पर कारोबार की शुरुआत हुई है। सेंसेक्स 198.08 अंकों के बढ़त के साथ 60,007.04 अंकों के लेवल पर खुला है। वही शुरुआती कारोबार में यह 385.3 अंकों के लेवल तक उछलता दिख रहा है।
फिलहाल सेंसेक्स 565.18 अंकों की बढ़त के साथ 60,374.15 अंकों के लेवल पर कारोबार कर रहा है। वही निफ्टी 174.30 अंकों की बढ़त के साथ 17,786.65 अंकों के लेवल पर कारोबार कर रहा है। वही हफ्ते के पहले कारोबारी दिन अडानी समूह के सभी शेयरों में तेजी दिख रही है। वही नायका के शेयर 2% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। वही सोमवार को बाजार की तेजी में आईटी सेक्टर के शेयरों को योगदान रहा। वही डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। वही हिसार स्थित चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के निकट स्थित मेला ग्राउंड में 10 से 12 मार्च तक हरियाणा कृषि विकास मेला आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी कृषि विभाग के एसडीओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेहरा ने दी है। उनके अनुसार प्रदेश स्तरीय कृषि विकास मेले में कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी लगाई जाएगी और फसल प्रतियोगिता होगी। इसके साथ ही मिट्टी और पानी के नमूनों की सामान्य शुल्क पर जांच होगी। कृषि संबंधित समस्याओं और उनके समाधान पर आधारित प्रश्नोत्तरी सभा भी होगी। वो खरीफ फसलों और सब्जियों के प्रमाणित बीजों की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि मेले का पहला दिन सटीक कृषि एवं फसल विविधीकरण, दूसरा दिन मोटे अनाज, प्राकृतिक खेती और तीसरा दिन कृषि नवाचार पर आधारित होगा। इस मेले में हरियाणा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के विशेष आकर्षण पिन, जोगी, नगाड़ा, घूमर, फाग, भांगड़ा और जिलवा होंगे। उन्होंने क्षेत्र के किसानों से मेले में हिस्सा लेने का आह्वान किया। वही गंगा के पानी में हिल्सा मछली लौट आई और ये मछली अब मिर्जापुर के इलाके में देखी गई है। लोगों की थाली से गायब हो चुकी इस मछली के लिए बाजार में 3,000 रुपए तक का भाव मिलता है। कई साल पहले जब गंगा नदी पर फरक्का बैराज बना तो लोगों की थाली से हिल्सा मछली धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ लोगों की थाली में वापस लौट सकती है, तो कई लोगों के लिए कमाई का जरिया भी बन सकती है। वही बाजार में इसके लिए 3,000 रुपए तक का भाव मिलता है। हाल ही में इस मछली को मिर्जापुर के इलाके में देखा गया है। ऐसे में ये खुशी की बात है क्योंकि ये गंगा के साफ होने का भी संकेत है। वही आलू की रिकॉर्ड पैदावार होने से आलू की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखने से किसान कतरा रहे हैं। दरअसल किसानों का कहना है कि भंडारण का खर्च बढ़ने से आलू की लागत निकालनी मुश्किल हो जाएगी। आलू की रिकॉर्ड पैदावार होने से आलू की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे किसान काफी चिंतित है। वही आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखने से किसान कतरा रहे हैं। दरअसल किसानों का कहना है कि भंडारण का खर्च बढ़ने से आलू की लागत निकालनी मुश्किल हो जाएगी। देश में सब्जियों के बीच भिंडी बेहद लोकप्रिय है। ये आम भारतीय के घरों में बड़े चाव से खाया जाता है। हालांकि ज्यादातर लोग हरी भिंडी के बारे में जानकार रहते हैं और ये भिंडी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है। खासकर दिल की सेहत के लिए ये बेहद लाभकारी मानी जाती है। इसे काशी लालिमा, जिसे कुमकुम भिंडी के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि लाल भिंडी को लगाने में ज्यादा लागत नहीं आती है। बाजार में इसकी बिक्री हरी भिंडी से ज्यादा कीमत पर होती है। मंडियों में लाल भिंडी तकरीबन 500 रुपए किलो तक बिकती है। इस हिसाब से किसान 1 एकड़ में लाल भिंडी की खेती कर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। आज यानी हफ्ते की शुरुआत भारत के ज्यादातर राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मार्च महीने की पहली तारीख से ही तापमान में वृद्धि देखी गई है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सुबह और शाम के समय ठंडी हवाओं से बदलाव देखा जा रहा है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि होली के दिन भारत के कई राज्यों में मौसम का रुख मिला जुला रह सकता है। आईएमडी ने मौसम को लेकर ताजा अपडेट जारी कर दी है। देखा जाए तो दिल्ली में बीते कुछ दिनों से हल्की ठंडी हवाएं चल रही है, जिसके चलते ज्यादातर इलाकों में खासतौर पर यमुना और एनसीआर में रहने वाले लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ रहा है और दिल्ली वासियों को दिन के समय भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली और इसके आसपास सटे इलाकों में होली के दिन 8 मार्च 2030 की सुबह हवाओं की स्थिति कमजोर हो सकती है। बताया जा रहा है कि हवा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम दर्ज की जा सकती है। यह भी अनुमान है कि दिल्ली में होली के दिन मौसम मिला जुला यानी ठंडा और गर्म दोनों रह सकता है। वही मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 6 और 7 मार्च के दौरान जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। वही उत्तराखंड में 8 और 9 मार्च को बारिश होली के दिन बाधा डाल सकती है।
वहीं आईएमडी का ये भी कहना है कि अगले 3 दिनों के दौरान मध्य और आसपास के पश्चिम भारत में गरज के साथ हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।